इस सेशन और अगले सेशन में हम जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस हेडर फाइल string.h में जिनका प्रोटोटाइप डिक्लेयर है उनके बारे में हम थोड़ा आपको समझाएंगे। जो फंक्शंस है हम जो डिस्कस करने वाले हैं, पहला है strcpy यानी कॉपी अ स्ट्रिंग, strlen मतलब स्ट्रिंग का कैरेक्टर्स का लेंथ फाइंड आउट कीजिए या कितने कैरेक्टर्स है, strcat यानी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से ज्वाइन कीजिए जोड़ दीजिए, ठीक है। और लास्ट होगा स्ट्रिंग। ओके, हमने बता दिया स्ट्रिंग लेंथ, बता दिया स्ट्रिंग कैरेक्टर, बता दिया। और सॉरी, अभी भूल गए थे हम स्ट्रिंग कंपेयर। अगर दो स्ट्रिंग या दो नामों को कंपेयर करना है तब हम strcmp यूज करना है। हम वो स्ट्रिंग्स फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स यूज स्टूडेंट्स करते हैं। सपोज समझ लीजिए हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया name1 जिसका इनिशियल वैल्यू है geu, name2 है हमने असाइन कर दिया geu। समझ लीजिए name1 है एड्रेस 1000 पे, name2 स्टार्ट हो रहा है एड्रेस 2000 पे। जैसे हम नंबर्स कंपेयर कर सकते हैं इज x इक्वल टू वाई, उसी तरह हम name1 इक्वल टू name2 कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब name1 की जगह आ जाएगा एड्रेस 1000, name2 की जगह आ जाएगा एड्रेस 2000, तो ये 1000 नॉट इक्वल टू 2000 होगा। इफ कंडीशन फॉल्स होगा और एल्स कंडीशन ट्रू होके कहेगा नेम्स आर डिफरेंट, जबकि दोनों नाम एक ही है। अगर हमें एरेज कंपेयर करना है तब हमें strcmp यूज करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आपको अगला वीडियो सेशन में हम समझाएंगे। तो आप जो कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस है, जैसे सी में स्ट्रिंग लेंथ होगा, स्ट्रिंग कॉपी होगा, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होगा या स्ट्रिंग कंपेयर होगा, ये सारे हेडर फाइल्स string.h में होता है। तो अगर आपको ये सारे फंक्शंस यूज करना है तब आपको string.h इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि इनके प्रोटोटाइप string.h में है। एक चीज आप ध्यान में रखिए, क्योंकि स्ट्रिंग एक एरे है, कंपाइलर सी में एरे को पॉइंटर मान के चलती है, यानी कांस्टेंट पॉइंटर। जब एरे को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भेजा जाएगा तब उसका एड्रेस चला जाएगा और उस एड्रेस को हम प्रोसेस करके हम काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग लेंथ से ही, क्योंकि सॉरी स्ट्रिंग कॉपी से। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में अगर आप देख रहे हो, पहला क्या कर रहा हूं, मैंने डिक्लेयर कर दिया name1 है geu, name2 है स्पेस डून। अगर मैंने ऐसे लिखा strcpy name1 name2, ए हो गया सोर्स, ए हो गया टारगेट, तो क्या होगा name2 कॉपी होगा name1 की जगह और name1 भी बन जाएगा स्पेस डून। तो स्ट्रिंग कॉपी के बाद दोनों स्पेस डून हो जाएंगे, name1 भी स्पेस डून, name2 भी स्पेस डून हो जाएगा। अब समझ लीजिए एरे की जगह हम डायरेक्ट स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, इसे जो कहते हैं हम लिटरल। सो स्ट्रिंग लिटरल को अगर हम रॉक्स एंटर करके name1 में strcpy द्वारा यूज कर दिए तो name1 के अंदर होगा रॉक्स और एंटर की। तो ये था स्ट्रिंग कॉपी के बारे में। चलिए अब देखेंगे स्ट्रिंग कॉपी का प्रोटोटाइप यानी मॉडल कैसा होता है हेडर फाइल string.h में। तो स्ट्रिंग कॉपी का प्रोटोटाइप क्या है, पहला पैरामीटर यानी टारगेट है एक पॉइंटर टू अ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा, क्योंकि एरे क्या है एक कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कैरेक्टर है, तो इसलिए चल जाएगा। ये जो सोर्स है इसे हम मॉडिफाई नहीं करने वाले, इसके कैरेक्टर्स, ये डून के कैरेक्टर्स यहाँ मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका प्रोटोटाइप है कांस्टेंट कैरेक्टर, यानी ये डून चेंज नहीं होगा, केवल ए साइड वाला चेंज होगा, इसलिए यहाँ कांस्टेंट नहीं है स्टार s2। क्योंकि अगर आप देखोगे name2 भी एक एरे है और एरे एक कांस्टेंट टाइप का एड्रेस है सी में, तो इसी कारण यहाँ से यहाँ कॉपी होगा। जब कॉपी होगा स्ट्रिंग कॉपी भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू होगा एड्रेस, क्योंकि स्टार मतलब एड्रेस टू या पॉइंटर टू कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा, वो एड्रेस होगा स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ s1। यानी अगर ये एरे name1 यहाँ था तो स्टार्टिंग यानी स्टार्टिंग लोकेशन और जीरोथ लोकेशन ऑफ name1 यहाँ पास हो जाता। अब चलिए अगला लाइब्रेरी फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग
लेंथ। तो समझ लीजिए हमने एक कैरेक्टर नेम डिक्लेयर कर दिया GEHU। तो अगर हम इसमें गिन गए 1 2 3 और 4, तो यहां आ गया लेंथ है 4। तो अगर हम strlen यूज करें नेम, ठीक है, तो यहां पे 4 काउंट होगा और आई के अंदर 4 असाइन होगा। आई है अनसाइंड इंट क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैक्सिमम लेंथ 0 हो सकता है। अगला इसमें क्या है, प्रोटोटाइप ऑफ स्ट्रिंग लेंथ। देखिए अगर आप प्रोटोटाइप ऑफ स्ट्रिंग लेंथ देखोगे, साइज टी लिखा है। साइज टी का मतलब हम स्ट्रिंग डॉट एच में इस अनसाइंड इंट आई को साइज टी यानी टाइप डेफ करके इसे रिप्लेस किया जाता है। आप साइज टी को ये मान के चल सकते हैं अनसाइंड इंट आई। तो पहला क्या होगा, कांस्टेंट कैर पॉइंटर, क्योंकि हमें इस एरे या इस पॉइंटर को चेंज नहीं करना है, इसलिए हमने कांस्टेंट कैर लिखा है, ताकि इसके अंदर जो कंटेंट है ये फंक्शन गलती से भी मॉडिफाई ना कर पाए। इसलिए इस यहां लिखा है कांस्टेंट कैर, मतलब GEHO को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइज टी के बारे में ऑलरेडी मैं बताया था। तो ये था पहले दो फंक्शंस, स्ट्रिंग कॉपी और स्ट्रिंग लेंथ। अगला इसमें हम दिखाएंगे आपको strcat यानी स्ट्रिंग जॉइन और स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट या स्ट्रिंग मर्ज, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर किया जाता है।